हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हरियाणा की ट्रेडिशनल डिश जो कि है चूरमा। और ये बनता है गुड़ से। और इसमें देसी घी मतलब भर भर के डाला होता है इसमें। ये शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने खाया नहीं होगा या फिर जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो उन सभी के लिए आज मैं ये डिश लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं रोटी, जो कि होती है अच्छी खासी, मतलब मोटी मोटी सी रोटी होती है। देखो कितनी ज्यादा आटे की मैंने लोई यहाँ पे ली हुई है। और ये काफ़ी ज़्यादा मोटी रोटी होती है, क्योंकि बहुत सारी मोटी-मोटी रोटियाँ इकट्ठी करके ना, कि बहुत देर तक गरम रहती है। और बाकी जितनी जो सारे चूरमे की रोटियाँ इकट्ठी होती है सिक के, उतने में ये सारी ना गरम रहेगी तब तक। और ये आपके जो गुड़ या फिर जो भी आप शक्कर वगैरह में बनाओगे तो उसको भी अच्छे से ना गरम कर देगी। इसलिए इनको ना काफ़ी ज़्यादा मोटा-मोटा बनाया जाता है रोटियों को। वैसे तो पहले ये होता था कि एक जना इसको सेकता जा रहा है, दूसरा जना इसको इमामदस्ते में कूट लेता था, पर कोई नहीं। अब जब लोग ऐसे मतलब खुद ही बनाते हैं, भाई औरतें खुद ही बना लेती है, हाथ से ही बना लेती है, इमामदस्ता भी यूज़ नहीं करती हैं, तो उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और चूल्हे पे तो मतलब इतनी मस्त सिकती थी ये रोटियाँ। यहाँ पे मैं इस रोटी को सेक रही हूँ, और इसको ना मतलब क्या करना है, जैसे अभी एक सिक चुकी है तो दूसरे को मैंने तवे पे डाल दिया है, क्योंकि ये इतने हाफ मतलब एक साइड से पक जाएगी, दूसरे को ना सेकने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखो इसको मतलब सिर्फ़ ऐसे मतलब ये दोनों साइड से नहीं सेकनी, इसके किनारे भी सिकेंगे, बिल्कुल अलट-पलट होके देखो बिल्कुल फूल गई है रोटी भई। इतनी मस्त रोटी बनती है। ये तो मतलब मोटी-मोटी जो होती है इसमें घी भर के खाओ, ये तो नॉर्मली वैसे भी अच्छी लगती है, घी भर के और गुड़ के साथ खा लो इसको तो। इसके किनारे-विनारे सब कुछ ऐसे बिल्कुल करारे-करारे हो जाएँगे, जो चूरमे में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसका, मतलब रोटी का जो एक वो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो इसी से आ जाएगा। जैसे अगर ये चूल्हे की रोटी होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, पर अभी चूल्हा है नहीं तो इसलिए गैस पे ही सेक के इस पे काम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे रोटी बिल्कुल अपनी सिक के रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने इस रोटी को रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे ना, देखो गुड़ की डलियाँ हैं, अब इनको ना जैसे एक रोटी रख दी, उसके ऊपर 2 डली रख दी, फिर उसके ऊपर फिर रोटी रख दी, फिर दूसरे उस रोटी के ऊपर और 2-3 डली रख के, ऐसे मैंने पूरी एक देखो बिल्कुल पहाड़ सा बना दिया है। अब जब सारी रोटियाँ मेरी बन के जैसे रेडी हो गई ना, तो अब मैं क्या करूँगी ना, इन रोटियों को कर दूँगी अलग और गुड़ को कर दूँगी अलग। क्योंकि गुड़ की गुठलियाँ जो होती हैं, मतलब डलियाँ जो होती हैं, वो अभी वैसे तो गर्मी की वज़ह से मतलब ये बिल्कुल गरम-गरम रोटियाँ जो रखी हुई थी इसके ऊपर, इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी। ये देखो बिल्कुल अलग-अलग रोटियों को अलग कर दूँगी, और ये गुड़ को भी। ये गुड़ की डलिया ना वैसे सॉफ्ट तो हो गई है, क्योंकि गरम-गरम रोटियाँ थी तो गर्मी से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। पर इनको ना अलग फोड़ना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, इमामदस्ते में बनाते थे तो साथ-साथ रोटी और गुड़ को साथ-साथ डाल देते थे, तो मतलब ईज़िली ये फूट जाते थे, तो मतलब ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता था। पर अभी हाथ से तोड़ने में ना इसको थोड़ी-सी दिक्कत होगी। इसलिए पहले ना मैं इनको गुठलियों को, जो ये डलिया है गुड़ की, इनको अलग से हाथ से फोड़ लूँगी, बिल्कुल बारीक-बारीक कर लूँगी, ताकि मतलब बाद में ज़्यादा वो ना रहे कि रोटियों को खाली मैश करना पड़ेगा। तो एक-एक करके देखो, वैसे तो इतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, बिल्कुल ऐसे जान लगानी पड़ती है बहुत। वैसे भी भई चूरमा बनाना मतलब आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। देखो कितना बिल्कुल अंगूठे में दर्द हो गया था, इसकी गुठलियाँ ऐसे तोड़-तोड़ के बिल्कुल ऐसे दबा-दबा के तोड़नी पड़ रही थी सारी एक-एक गुठलियाँ। फिर जब यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक-एक को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल चूरा बना लिया था मैंने, ताकि बाद में ना वो अलग से आती, तो मीठा तो ठीक है कि लगता है, पर बिल्कुल ना रोटियों में मैश हो जाएगी ये। इसलिए मैं इनको बिल्कुल ना पहले अलग से ही बिल्कुल बारीक-बारीक कर लूँगी, एक भी गुठली इसमें छोड़ूँगी नहीं, छोटी-मोटी होती है तो फिर वो बाद में जब हम रोटी को ऐसे मैश करेंगे ना, उसके बाद ये अपना आप सेट हो जाती है। यहाँ पे देखो बिल्कुल अपनी सारी गुठलियाँ एक-एक करके बिल्कुल ऐसे बारीक कर ली। वैसे अगर आप चाहो तो इसको वो अदरक कूटने वाली होती है ना, उससे भी थोड़ा मोटा-मोटा ऐसे हाथ मार दो, तो वप ये फूट जाती है, पर मैंने तो हाथ से सारी मैश कर ली थी। अब जब सारी गुठलियाँ मैश हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पे लेके रोटी को ये करने, फिर रोटियाँ बहुत गरम-गरम होती हैं, बहुत बिल्कुल ऐसे हाथ जल जाता है इसको मैश करते-करते, मेरे है ना बिल्कुल हाथ ऐसे लाल पड़ गए थे। पहले तो इनके बड़े-बड़े टुकड़े तोड़ने हैं, कि ताकि इसको गुड़ को जब इसमें लपेटेंगे तो मतलब ईज़िली लिपट जाए। तो मैंने सारी रोटियों के ना ऐसे करके मोटे-मोटे से ना टुकड़े-टुकड़े कर लिए थे, कि बिल्कुल मतलब बहुत बारीक तो नहीं, पर हाँ, मोटे-मोटे टुकड़े पहले सारियों के ही अलग कर लूँगी, कि उसमें सब एक जैसी ही मतलब हो जाएँगी। फिर इकट्ठा इनको पूरा गुड़ से देखो सारी मोटी-मोटी होगी, तो अब क्या करेंगे ना, नीचे से एक-एक रोटी को उठाएँगे और फिर ना नीचे से गुड़ को इसको पूछते हुए इसको, और इसमें ना दोनों को मतलब मिक्स करना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल मतलब ऐसे पता ही ना चले कि रोटी अलग है या गुड़ अलग है, कुछ भी ऐसे, ऐसे हाथ से ना इसको मसलते-मसलते इसको चूरमे को बनाया जाता है। भई बहुत मेहनत लगती है इसमें, सच में। इतना मतलब एक तो गरम-गरम रोटियाँ, ऊपर से एक तो गुड़ में ही वैसे हाथ टूट जाते हैं, कि हाँ, इनको मैश करते-करते हाथ थकने लग जाते हैं। उसके बाद इसको भी एक अलग ही एक टास्क होता है, एक अलग लेवल का टास्क होता है।
इसीलिए पहले लोग क्या करते थे, ईमान-दस्ते में कूट लेते थे। पर अभी आजकल ईमान-दस्ते होते कहाँ हैं सबके पास। वैसे हमारे पास है, पर कहाँ इतनी झंझटबाज़ी करनी, इसलिए मैं तो इसको हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। ऐसे करते-करते ये ना मतलब टाइम तो लगता ही है, पर बनता बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। भई जो हरियाणा से हैं, जो मतलब जिनके घर में आज भी ये चूरमा वगैरह बनता है, उनको तो इसकी वैल्यू पता होगी पक्का। और कुछ होंगे, ज़रूर होंगे ऐसे भी कि जिनको तो पता ही नहीं होगा कि चूरमा भी होता है, मतलब ऐसी भी कोई डिश होती है। वैसे राजस्थान में भी चूरमा बनता है, पर वो ना बूरे का होता है। बूरा का चूरमा, जो कि मतलब वो टेस्ट तो नहीं होता भाई उसमें, हमें तो गुड़ वाला पसंद है। हरियाणवियों को, खासकर हरियाणवियों को गुड़ वाला ही पसंद होगा, बूरा वाला चूरमा उन्हें पसंद ही नहीं होगा। मुझे तो स्पेशली खुद ही ये गुड़ वाला काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको देखो, ये बिल्कुल ऐसे बारीक-बारीक, इसको देखने में लगेगा नहीं कि ये अलग से रोटियों का ऐसे बनाया है, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और असली चूरमे की पहचान ही होती है कि वो अलग-अलग टुकड़े-टुकड़े ना दिखे, बिल्कुल बारीक-बारीक सा चूरमा होता है, काफ़ी अच्छा, जिसमें कि जब घी डाले तो एकदम से ऐसे मतलब ये फटाक से पी जाए और काफ़ी अच्छा लगता है। भई अपना चूरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो मैंने प्लेट में लगा दिया, प्लेट में देखो मैंने किस तरीके से लगाया, नीचे बिल्कुल ऐसे दबा-दबा के और साइड में ना इसकी बाउंड्रीज़ बना दी कि जब इसमें ये गरम-गरम घी डलेगा, मतलब ये गरम-गरम देसी घी, तो ये इस बाउंड्री से बाहर ना जाए, इसलिए ये बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि जितना भी घी डालो, मतलब इसमें भर-भर के तो घी डलता ही है, बिल्कुल ऐसे इसको समुद्र बना देंगे यहाँ पे देखो, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल भर दिया है गरम-गरम घी और हाथ भी जल जाते हैं इसको खाने में, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है भई। हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था इसको एन्जॉय करने में, और सर्दियों में तो काफ़ी वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, इसको गरम-गरम घी डाल के खाओ। दिन में खाओ, रात को खाओ, मतलब जब भी आप इसको खाओगे तो अलग ही एक, मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहता कि नहीं चूरमा नहीं खाना है, बल्कि एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ मैं ताकि बाद में भी इसको मैं खा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय।